नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेंद्र पांडे। जैसा कि हम बता दें कि हम मौजूद हैं इस समय जो है प्रयागराज की धरती जो है हड़िया जो तहसील है, हड़िया ब्लॉक, वहां पर मौजूद हैं। और हम बता दें अपने दर्शकों को, आज जो है जो नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह हैं, उन्होंने जो है आज 80 प्रधानों का जो है सत्कार किया। जिस हिसाब से यहाँ पर सत्कार समारोह लगातार एक दिन पहले जो है बीडीसी जितने क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनका 106 बीडीसी सदस्यों का जो है यहाँ पर सम्मान हुआ। इसके बाद दूसरे दिन आज 30 जुलाई को जो है 80 ग्राम प्रधानों का जो है सम्मान किया गया। अब इस सम्मान में जो है जिस हिसाब से संगम देखा गया, हम ये कहेंगे कि इस स्थान पर बीजेपी के हमारे बगल में राइट साइड में विजय बहादुर सिंह है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। इसके बाद हमारे बीच में जो है पवन यादव जी हैं जो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ हमारे बीच में भी एक बहुजन समाज पार्टी के भी कार्यकर्ता थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये कार्यक्रम नहीं बल्कि जो कहा जाएगा सम्मान समारोह नहीं, बल्कि ये संगम समारोह, इसकी उपाधि अगर दी जाए तो वो कम होगा। नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह जो है मौजूद हैं। प्रमुख जी क्या कहेंगे? अब यहाँ पर जो है देखा जाए तो पहले दिन जो है बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्यों का जो है सम्मान समारोह, इसके बाद अब दूसरे दिन ग्राम प्रधानों का। ये कहने का मतलब क्या दर्शाता है? ये तो खुली चुनौती है कि अब हम तैयार हो गए हैं विधानसभा लड़ने के लिए। क्या कहेंगे भाई? पहले तो मैं आपको जो है हाथ जोड़कर सलाम करता हूं, क्योंकि आप लोग का चैनल इतना बढ़िया, आप लोग इतना बढ़िया पूरे देश में फैले हुए हैं। और फिर जनता जनार्दन का मैं को प्रणाम करता हूं जी। क्या कहेंगे? अब तो प्रमुख जी, अब तो सीधा सब कुछ हो गया है, एकदम फाइनल हो गया। अब तो एकदम फिगर क्लीन दिख रहा है हमको। तो हम तो ये कहेंगे अपने दर्शकों से, यहाँ एकदम क्लीन दिख रहा है। और जिस हिसाब से अब लल्ले सिंह की आधी जो है हड़िया में दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव जो होते हैं इस हड़िया में जो ब्लॉक प्रमुखी का जो चुनाव रहा, भारतीय जनता पार्टी ने जो है यहाँ पर कैंडिडेट उतारा। लेकिन उस कैंडिडेट का सफाया जो है जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, या ये कहें निर्दलीय नहीं बल्कि सर्वदलीय जो प्रत्याशी हैं, महेंद्र कुमार सिंह ने सभी का सफाया कर दिया। और यहाँ पर देखेंगे हमारे पीछे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता, तमाम जो है समाज सेवी भी मौजूद है। और ग्राम जो यहाँ के गांव के जो प्रधान हैं वो भी मौजूद हैं। हम प्रधानों की भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं जिनकी सत्ता इस समय प्रदेश में है। विजय बहादुर सिंह, क्या कहेंगे? अब क्या होने वाला है? 300 के पार? जी हाँ, इस बार 300 के पार हमारी भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी पूरे उत्तर प्रदेश में। और 300 क्या 325 के पार इस बार हमारे कैंडिडेट विधानसभा में पहुंचेंगे। और मुख्यमंत्री का जो दावेदार है, माननीय प्रधानमंत्री स्वयं घोषित कर दिए हैं, वो श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और 325 के पार विधानसभा में पहुंचने का काम किया जाएगा। क्या कहेंगे पवन यादव जी? अब तो सीधे तौर पर बीजेपी मुंह खोल रही है कि इस बार 300 के पार। क्या कहना चाहेंगे? क्या यह समाजवादी 300 के पार होगी? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से ये बता देना चाहता हूँ, और ये आप लोग भी देख रहे होंगे कि ये जो जनता आंधी का रूप ले चुकी है, इसमें ये पत्ते की तरह बीजेपी उड़ जाएगी। और निश्चित रूप से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बहुमत से बनेगी। अगर बीजेपी पत्ते के समान उड़ेगी, लल्ले सिंह का स्थान कहाँ रहेगा? देखिए, लल्ले सिंह जी को अभी तो कोई प्रत्याशी नहीं घोषित किया गया है, वो समय पे छोड़ दीजिए। हम तो मानते हैं कि जो है सर्वदलीय, यहाँ पर आप तीनों जिस हिसाब से यहाँ पर संगम देखा गया, कहने का मतलब हमारा ये है कि इस चुनाव में वो निर्दलीय प्रत्याशी रहे, प्रत्याशी नहीं बल्कि संगम रहा, या ये कहें कि महासंगम रहा, सर्वदलीय प्रत्याशी रहे। ऐसे में अगर लल्ले सिंह का नाम आता है तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी जिस हिसाब से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में एक साथ नजर आई, क्या हंडिया विधानसभा में से नजर आएगी? क्या जवाब है? जाहिर सी बात है, उनके व्यवहार का कुछ तो असर पड़ेगा, पर हम समाजवादी पार्टी लोग हैं। जो समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे आएगा, निश्चित रूप से हम उसे विजय बनाएंगे। हम आपको एक बता देते, बीजेपी में कहना नहीं चाहिए। एक सेकंड, हमारी बात को हम रोकना चाहेंगे। जब हमारे संविधान ने ही जाति पात बना दिया, ओबीसी, जनरल, SC ST जब कोटा संविधान ने ही लागू कर दिया, तो फिर जात पात की बात कहाँ रह जाती? क्या कहेंगे?
ये राजनीति में तो आप बड़े अच्छे से पूछ ले, पर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उन नौकरियों में ये कहाँ जाता है, ओबीसी कोटा कहाँ जाता है, आरक्षण एससीओ का कोटा कहाँ जाता है, जब सारी भर्ती जनरल वालों में दे दी जाती है। उस समय आपको ये प्रश्न सरकार से पूछना चाहिए। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे में जो है लल्ले सिंह को अगर यहाँ पर टिकट देती है तो ऐसे में क्या आपका समर्थन रहेगा? देखिए, आप मीडिया हैं, आप माया जाल में हमें फंसा रहे हैं, पर निश्चित रूप से पहले ये बीजेपी वालों से पूछिए कि क्या वो लल्ले सिंह जी को प्रत्याशी घोषित कर रही है, उसके बाद जनता से ये प्रश्न पूछिए। जी बिल्कुल, हम जो है बीजेपी वालों से पूछने को क्या कहेंगे, यदि लल्ले सिंह को यहाँ समाजवादी पार्टी, मान लीजिए समाजवादी पार्टी अगर टिकट देती है, आप बीजेपी के, क्या रवैया रहेगा, क्या समर्थन रहेगा? ऐसा है मित्रों, लल्ले सिंह, प्रेम कुमार लल्ले सिंह एक अद्वितीय मिसाल हैं। वो आने वाले समय में, आज के समय में, आज भी वो भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं, डीसीएफ के चेयरमैन हैं, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन हैं, और सब लोगों के दिलों पर राज करते हैं। उनके अंदर जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। सबसे बड़ी मूल बात ये है, वो सबके दिलों पे राज करते हैं। आज जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, अपने भाई को ब्लॉक प्रमुख का चुनाव के पद पे आसीन कराए। पहली बार हंडिया के ब्लॉक में कोई निर्दल प्रत्याशी बना तो लल्ले सिंह की देन है, क्योंकि ये सबके साथ रहते हैं, सबका विकास चाहते हैं और सबके सोच में सोच मिला करके काम करना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि विकास हो, पूरे हंडिया विधानसभा का हो। और मैं तो ये चाहता हूँ, इनका इतना बढ़िया संपर्क, इतना बढ़िया अच्छा व्यवहार, इतना बढ़िया ये अच्छे कार्यकर्ता हैं, इन्हें बीजेपी प्रथम में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में घोषित करेगी, घोषित करेगी, घोषित करेगी। अब जिस हिसाब से देखिए, दोनों तरफ से जो है सीधे एकदम कहने का मतलब, जो अभी तक इन लोगों के रुझान आ रहे हैं, उससे अब ये कन्फर्म हो जाता है आने वाले विधानसभा में भी संगम और समागम होगा। जिस हिसाब से सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर जो एक कुल मिलाकर के लास्ट में जो फाइनल डिसीजन यही आता है कि समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, जो भी कार्यकर्ता हो, वो किसी दल के या किसी पार्टी के नहीं, बल्कि वो जो है व्यक्तिगत लल्ले सिंह जैसे इंसान को देख रहे हैं। हमारे बीच में बीजेपी के एक और कार्यकर्ता मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, यदि लल्ले सिंह को समाजवादी पार्टी से टिकट दिया जाता है तो ऐसे में आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं, क्या जिस हिसाब से आपने जो है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में उनका समर्थन किया, क्या ऐसे रहेगा? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं, ऐसे मतलब वो होते हैं कि जिनका किसी भी पार्टी से कोई लेन देन नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन अपने आप एक मिसाल होते हैं। वही है ये, क्योंकि इनको किसी पार्टी से कोई वो नहीं है, कोई भी पार्टी इनको दे, लेकिन इनका जो एक वर्चस्व है, इनका जो एक पब्लिक के बीच में, क्षेत्र के बीच में जो लगाव है, ये सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, चाहे बसपा आए, चाहे सपा आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे आम आदमी पार्टी आए, चाहे बीजेपी, कोई भी आए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इनका व्यक्तित्व जो है वो अपने आप में एक जो है मिसाल है। बस जी, हम तो ये कहेंगे मिसाल ही नहीं बल्कि बेमिसाल हैं, क्योंकि जो संगम यहाँ पर सीधे तौर पर जो अभी के चुनाव में देखा गया, अब आने वाले विधानसभा में भी देखा जा सकता है। प्रमुख जी क्या कहेंगे, अब तो खुला एकदम पूरा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता, ये कहें कि आप तो सर्वदलीय नेता हो गए हैं। और हम अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे कि आज जिस हिसाब से जाति राजनीति, हिंदू मुस्लिम को लेकर के राजनीति की जा रही है, हम तो सीधा ये कहेंगे, ना तो हिंदू परेशान है, ना तो मुसलमान परेशान है, बल्कि धर्म के नाम पर जो राजनीति करने वाले हैं, अपनी रोटी रोजी जो चलाने वाले हैं, उनका ईमान आज परेशान है। लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से संगम देखा जा रहा है, ये संगम वाकई में जो है, आप तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, लेकिन राजनीति में जो है हंडिया में महासंगम और महाकुंभ जरूर जो है 2022 में देखा जाएगा। क्या कहेंगे प्रमुख जी, अब एकदम फिगर साफ हो गया है, क्या कहेंगे? भाई, हमारा बड़ा भाई हमें निर्दल प्रत्याशी ग्रुप में अगर प्रमुख बना सकता है जी, अगर उन्हें किसी पार्टी से टिकट अगर विधानसभा का मिलता है, हम तो ये कहते हैं कि पार्टी से टिकट लेने की जरूरत क्या है, आप तो सीधा निर्दलीय एकदम पूरा खाला ही है, पूरा एरिया आपका, क्योंकि सब दल जब आपको, मैं वही बोलना चाहता हूँ। जी, अगर वो किसी भी पार्टी से आते हैं जी, तो हमारे हंडिया विधानसभा में चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सब उनके साथ मिल बांट के काम करेंगे। और उनके व्यक्तिगत व्यवहार ऐसे हैं कि कोई भी आदमी
उनसे दूर नहीं हटेगा, क्योंकि आप निर्दल में देख लिए हैं अभी प्रमुख में जी। सौर दल हमारे साथ था। अगर वो निर्दल भी लड़ते हैं तो कहीं जौनपुर कुंडा का इतिहास हंडिया में दोहरा दिया जाएगा। जी बिल्कुल, जो है जौनपुर और कुंडा की इतिहास हम बता देना चाहेंगे। कुंडा में राजा भैया की बादशाहत चलती है, जौनपुर में धनंजय सिंह की बादशाहत चलती है। अब देखना यह है कि क्या हंडिया में लल्ले सिंह की बादशाहत कायम रहती है। हमारे बीच में और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, सर खूब सजे बजे हैं, क्या कहेंगे? अब तो एकदम फिगर साफ हो रहा है, विधानसभा में क्या रहेगा? विधानसभा में एक अच्छी रंगत दिखेगी। छोड़ दीजिए। विधानसभा में एक अच्छी रंगत दिखेगी, जैसा कि आपने अपना अभी वर्तमान देखा है, तो भविष्य भी ऐसा ही कुछ होगा जो अपनी एक नई पहचान देगी हंडिया तहसील। जी हमारे बीच में जो कहते हैं कि अब यहाँ पर जो है जो गांव की सरकार होती है, गांव का मुखिया होता है, तो हमारे बीच में प्रधान जी मौजूद हैं। प्रधान जी क्या कहेंगे? अब जिस हिसाब से सम्मान ससी का रहा क्षेत्र पंचायत का, और इसके बाद अब प्रधानों का सम्मान, अब तो खुली एकदम सीधा फिगर साफ हो गया है कि अगर लल्ले सिंह विधानसभा में आते हैं तो ऐसे में अब प्रधान लोगों का क्या मत रहेगा, क्या कहेंगे? अगर ये किसी दल से भी आते हैं, इनका इतना व्यवहार ऊंचा है किसी भी दल से, वो अपने व्यवहार से सब, जब पहले तो दल से आए, किस दल से आएंगे? देखिए, मैं समाजवादी हूँ और रहूँगा, लेकिन कुछ अपने अपने विचार होते हैं, संगत होता है। बड़े बड़े नेताओं का भी ऐसा संबंध है कि हर दल से व्यवहार बना है, तो अपने व्यवहार पर सारे लोग कहीं न कहीं टूट जाते हैं। तो क्या रहेगा अब, जो है क्या रहेगा? अगर आने वाले समय में आएंगे तो इनका दिन अच्छा रहेगा। बिल्कुल, जो है आने वाले समय सीधे तौर पर देख रहे हैं हमारे बीच, हम किसी भी व्यक्तिगत एक इंसान का हम पक्षपात या किसी भी जो है हमारे राजनेता का हम पक्षपात नहीं करें। हम एकदम खुले तौर पर पूरा हमारे बीच में जो क्षेत्र की जनता है, या ये कहें कि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। अब जनता की अदालत देखते हैं क्या 2022 में लल्ले सिंह को विधान भवन पहुँचाती है। हमारे बीच में और तमाम कार्यकर्ता, क्या कहेंगे सर? आप काफ़ी देर से खड़े हैं, क्या कहेंगे अब क्या होने वाला है? हम लोग भी इनको क्या कहते हैं विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेंगे। कहाँ के प्रधान हैं आप? जैतापुर। और क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ ऐसे विधानसभा नहीं तो पहुंचाएंगे? टिकट चाहे जिस दल से पाएंगे हम लोग इनकी मदद करेंगे। जी बिल्कुल, अब देख रहे हैं कि टिकट चाहे जिस दल से पाएंगे, इनका एकदम खुले पर जो है खुले तौर पर मदद किया जाएगा। हमारे बीच में और भी एक मौजूद हैं, शख्स मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, अब क्या रहेगा? सन 2022 में बड़े भाई लल्ले सिंह जी चाहे दल से आए चाहे निर्दल से आए, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव एकदम साफ कर दिया है कि बड़े भाई लल्ले सिंह चाहे जिस दल से या निर्दल से विधायकी का पर्चा भरते हैं, तो हंडिया की जनता उनको विधानसभा पहुंचाने का काम करेगी। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। जी बिल्कुल, चाहे किसी दल से हो, चाहे बल से हो, चाहे कैसे भी हो, अब सीधे तौर पर खुला एकदम जो हमारे पीछे जितने लोग मौजूद हैं, हम तो पूरे विधानसभा का भ्रमण करेंगे, हर एक क्षेत्र का, हर एक बाजार का हम जो है आप लोगों को जो है दिखाएंगे। हमारे बीच में एक और प्रधान मौजूद हैं, क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है और क्या कहेंगे? अब तो प्रमुखी का चुनाव समाप्त हो गया, अब विधानसभा है और तमाम ऐसी अब नाम उजागर होने वाले हैं, और अब तो एकदम फिगर साफ हो गया। एक शब्द बंगाली में बोला जाता है खेल होबे, अब खेल होबे तो अब शुरू हो रहा है, क्योंकि 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, तो क्या कहेंगे? खेल शुरू हो गया है जी। और बाबू लल्ले सिंह को विधानसभा में हम लोग 2022 में विधायक बनाएंगे, चाहे जैसे निर्दल से आए चाहे दल से आए। जी ठीक, हम लोग पूरी तरह से साथ हैं, पूरे दिल और मन से साथ हैं। जी क्या कहना चाहेंगे यादव जी? अब पवन यादव जी, अब तो एकदम पूरा खुला मंच, एकदम खुला हो गया है, सब कोई खुल के बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आप तो पहले स्पष्ट करिए, आप बीजेपी के बारे में जानना चाहते हैं कि व्यक्तिगत लल्ले सिंह जी के बारे में जानना चाहते हैं? इसे आप स्पष्ट करिए। हम तो ये जानना चाहते हैं कि जो लल्ले सिंह की लोकप्रियता है, जो अभी छलक के सामने आई, जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, क्योंकि किसी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, और ऐसे में जो है वो चुनाव निर्दलीय जीत के आए, या ये कहें सर्वदलीय जीत के आए। हम इसके लिए व्यक्तिगत लल्ले सिंह की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या रहेगा 2022 विधानसभा में। देखिए, जैसा कि हम लोगों का मानना है कि लल्ले सिंह जी का व्यवहार सब पे भारी है, और वो हंडिया के मिट्टी से हैं और हंडिया की मिट्टी में खेले जन्मे पले बड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है हंडिया के लोगों का रुझान उनके साथ ज़्यादा है। दल की बात है तो दल तो हमारा समाजवादी है, और व्यक्तिगत लल्ले सिंह जी की बात है तो कहीं न कहीं आदमी उनके प्रेम में टूटा है, और टूट के ही उनको आज प्रमुख की कुर्सी निर्दल के नाते दिया है, और हमारी शुभकामना उनके साथ है। क्या कहना चाहेंगे विजय बहादुर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के आप है, क्या कहना चाहेंगे?
इस समय जी तो सारा फिगर साफ है, क्योंकि सारा हंडिया विधानसभा लल्ले सिंह के साथ है, तो इसमें कहने की कोई बात नहीं है। हाँ। वो चाहे दल से आए और चाहे जैसे आए, लेकिन वो सबके दिल में है। अब इसलिए हंडिया विधानसभा की सारी जनता यह संकल्प ले चुकी है, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, चाहे ग्राम प्रधान हो और चाहे क्षेत्र की जनता हो, और सब उनको विधानसभा पहुंचाने का काम करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल जो है। अब लल्ले सिंह ने लगातार आज जो कार्यक्रम रहा, कार्यक्रम हम अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे, उन्होंने सीधे तौर पर जितने प्रधान हैं, जितने बीडीसी हैं जो हारे हैं, उन सभी को, जो विजयी हुए हैं सभी को एक निवेदन किया कि आप अब जो है झगड़ा विवाद या इधर उधर की राजनीति में नहीं पड़ेंगे, बल्कि अपने क्षेत्र के विकास में पड़ेंगे। एक कहावत है, न तुम हारे न हम जीते, बने रहें प्रेम हमारे तुम्हारे, जिसकी सौहार्द आज लल्ले सिंह ने हंडिया में जो है अब दिखा दी है। अब देखना यह है कि 2022 में ये सौहार्द कहाँ तक जो है उनको जो राज तिलक या राजभवन जो है पहुंचाएगा, अब ये समय आने वाला ही बताएगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महंत पांडे। शुरुआत की गई है कि जो हमारे सम्मानित क्षेत्र पंचायत के सदस्य थे उनका कल किया गया था, और आज प्रधानों का किया गया। प्रधान भी हमारे सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य है, और विकास की कड़ी में, गांव के विकास की कड़ी में प्रधानों का अहम रोल रहता है। तो एक शुरुआत किए हैं कि सबको साथ ले चलने का प्रयास किया जाए, और जिससे सबका विकास हो और विकास की गति को आगे बढ़ाया जाए। अभी नवनिर्वाचित प्रधान थे, प्रमुख होने के नाते हमारे छोटे भाई प्रमुख थे, तो उनका कर्तव्य था कि प्रधान भी हमारे त्रिस्तरीय पंचायत की कड़ी है, उनका स्वागत किया जाए, इसलिए कार्यक्रम रखा गया। तैयारी कर रहे हैं, अब पार्टी अगर टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे। महीने पहले से शुरू किए हैं, और प्रयास करेंगे कि जनता का आशीर्वाद मिले, और पार्टी से हमने निवेदन भी किया है, अगर पार्टी समझती है लड़ाने के लिए तो पार्टी टिकट देगी तो हम लड़ेंगे चुनाव। लोग का तो इतना बड़ा योगदान रहता है इस प्रोग्राम में, तो आप लोग को भी मैं प्रणाम करता हूँ। अपने जो प्रधान भाई आए, कल क्षेत्र पंचायत भाई आए थे, सबको जो है सबका आशीर्वाद मिलता रहता है। आज प्रधान भाइयों को साथ में लेके चला, कल क्षेत्र पंचायत थे, तो हम इस ब्लॉक में ऐसा सबको जोड़ के चलना चाहते हैं कि कहीं से भी हमारा न प्रधान भाई दुखी हो, न हमारा क्षेत्र पंचायत भाई दुखी हो। जो हमसे यथा मदद हो सकी मैं उनके साथ खड़ा हूँ। हम जो भी जहाँ से भी हो सकेगा फंड ले आएंगे, इस ब्लॉक में देंगे। यहाँ के खंड विकास अधिकारी साहब से, डी पंचायत साहब से, सबसे मदद लेके, और सांसद MLA से कुछ एक्स्ट्रा फंड लाके इन प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के मत में डालेंगे। जो भी नाला नाली होगा उसको कायदे से